नई दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर जो मौक़िफ़ आया है, इस मौक़िफ़ ने सबको हिलाकर रख दिया है। यह बहुत बड़ी पेशकश है। नई दिल्ली में कुछ बड़े फैसले हुए हैं जो कि गेम चेंजर हैं, जो कि पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। ट्रंप जो बड़ा बात करता है, पोकर और ये और वो, आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। अमेरिका की आज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना डेवलप करी है, उसके पीछे इंडियंस का भी हाथ है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिले, बल्कि अमेरिका से नौकरियां कम होके इंडिया जैसी कंट्रीज में नौकरियां और बढ़ेंगी। कह रहा है कंपनियों को, अमेरिकन कंपनियों को कह रहा है कि यार अगर इतना 30 मार खान टैलेंट आ रहा है बाहर से, और ज्यादातर क्योंकि इंडिया का जा रहा है, अगर इतना 30 मार खान टैलेंट है तो दो पैसे। ये पैसे देगा कौन दोस्तों? यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज इनविटेशन भेजती हैं, जो H1B वीजा वाले आते हैं अमेरिका में, जो बुलाते हैं उनको वो कंपनियां देंगी। Why are they doing this? मतलब अगले दिन तो हैप्पी बर्थडे किया, फोन किया, कहा नरेंद्रा इज माय फ्रेंड, और आज जो है वो $1 लाख कर दिया। कहा ये जा रहा है कि ये इंडिया स्पेसिफिक है और इंडिया को हिट किया जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे? हाँ, पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो आइंस्टाइन की क्या छुड़िया? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले, इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। घबराने वाले मोदी जी है नहीं। ट्रंप ने पॉलिसी अनाउंस करी, मोदी जी ने मेंशन भी नहीं किया अमेरिका का नाम या ट्रंप का नाम। उन्होंने एक, जिसको बोलते हैं ना ढकी हुई चीज, उन्होंने एक जवाब दे दिया। क्योंकि इसके पीछे जो इंडियन कम्युनिटी है, आप सोच के देखिए, सबसे ज्यादा समृद्ध है, सबसे ज्यादा सैलरीज लेते हैं। अब उन्होंने प्लान कर लिया कि वो भारत में आएंगे, अपनी सारी कैपिटल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपिटल वो वापस भारत में लेकर आएंगे और भारत में इन्वेस्ट करेंगे। कई जो भारतीय हैं, उन्होंने जब मुझे कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, मैंने उनको पहले बोल दिया था कि अपना 30-40% पैसा पहले ही आप भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, पार्क करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले ही ये चीज अपनी वीडियो में भी बोली थी, प्लीज स्टार्ट पार्किंग योर मनी इन इंडिया। आज वही काम हुआ जिसका मुझे डर था। H1B वीजा के ऊपर काज गिरनी थी, वो गिर गई, लेकिन हवा निकल रही है। और सारी बात बताऊंगा कि हवा कैसे निकल रही है और मोदी जी ने इसका आंसर क्या दिया है, वो भी सुनने वाला है, मजा आ जाएगा। और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुकता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। क्योंकि एक चीज क्लियर था, एक चीज कि मोदी जी ने दिखा दिया दुनिया को कि अब हम एक राइजिंग पावर ही नहीं, हम डिसाइसिव पावर भी हैं। ट्रंप ये नहीं देखता कि उसके पास फनल है कि नहीं। जैसे उसने बोला कि जो भी चीज बाहर से आएगी मैं उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, जैसे ही उसने बोला टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका में महंगाई का तूफान आ गया। अमेरिकन्स ने बोला साहब बाहर से जो चीजें आ रही हैं उस पर तो आपने टैक्स लगा दिया, वो चीज हो गई महंगी, और अमेरिका में वो बन नहीं रही। उनको बनने में लगेंगे 5-6 साल। 5-6 साल तक क्या होगा? वही काम ट्रंप ने जो पहले हार्डवेयर पे करा, हार्डवेयर एक ऐसी वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, हार्डवेयर पे जो करा था अब वो उसने सॉफ्टवेयर पे कर दिया। एक तरीके से सॉफ्टवेयर को टैक्स नहीं करा, लेकिन सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी ऐसी शर्तें लगा दी कि कंपनियों के नाक से खून निकल गया। क्या ये पॉलिसी भारत के खिलाफ है, भारत को अटैक करने के लिए है, या मुद्दा कुछ और है? सारे मुद्दे आज मैं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। दोस्तों, पहली बात यह है कि जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर है कि $1 लाख हर साल का आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने H1B वीजा लेना है या रिन्यू करना है। यानी कि जब लोग ऑलरेडी H1B वीजा के ऊपर हैं उनको भी $1 लाख देने पड़ेंगे। अब कंपनीज ने बोल दिया, जो वहां की कंपनीज है उनकी भी हवा निकल गई। जो अमेरिका की खुद की कंपनीज है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यार $1 लाख। अब वो ढूंढ रहे हैं कौन सा आदमी हमारे काम का है, कौन सा तो हमने वैसे ही लिया हुआ था। और आपको जान के हैरानी होगी, जो वहां की बड़ी कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज, भारत की भी,
इन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे लेकर भी H1B वीजा इशू किए। दे वर मेकिंग बिलियंस, कंपनीज पैसे बना रही हैं और अमेरिका गरीब हो रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा H1B वीजा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक साल में अमेरिका के अंदर। उसमें से 75% तो भारतीय हैं और 10% सिर्फ चाइनीज हैं, सिर्फ 10%। और बाकी की कंट्रीज किसी का आधा परसेंट, किसी का 0.1%। ट्रंप को मालूम था कि ये जो पॉलिसी है इसको मिस यूज किया जा रहा है, इसलिए उसने बोल दिया $1 लाख पर ईयर आपको देने पड़ेंगे, ताकि सिर्फ रियल टैलेंट आए। जो ये पॉलिसी का तोड़ निकालकर लोग वहां पहुंच जाते थे, वो अब करना बंद हो जाएगा। अब इसकी जो पॉलिसी है, पहली बात ये है कि सोच के देखिए, सिर्फ एक दिन पहले मोदी जी का बर्थडे होता है। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं कि भाई ही इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, और वो ही इज अ ग्रेट प्रधानमंत्री, ये सारे कुछ लतीफे बोलते हैं। और अगले दिन जाकर वो इंडियंस को अटैक करेंगे। बात समझ नहीं आती, कुछ नंबर्स कहते हैं कि मैच नहीं करते। अब हुआ क्या है, ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो सबकी आंखों में आंखें डालकर सब पे टैरिफ लगाता नजर आ रहा था। जब उसने देखा कि सामने इंडिया है, इंडिया के सामने वो मतलब बीगी बिल्ली बनकर भारतीयों को अटैक करने के लिए है या बिग टेक को अटैक करने के लिए, ये आप अपना जो ओपिनियन है, प्लीज जॉइन द डॉट्स, अपना ओपिनियन डालना कि व्हाट डू यू थिंक। हैरत की बात तो ये भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पे उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं मानी, कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से, उन्होंने हमारा राज होगा। उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, हम आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो आज भी ये बात करता हूं, पूरा यूरोप हिंदुस्तान का मुहताज है भाईजान। आप फैक्ट ऑफ फिगर निकाल के देख लीजिए। आज हिंदुस्तान ये ऐलान कर दे कि पूरे यूरोप से हमारा बायकॉट है, हम पूरे यूरोप को अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचते, अपने चावल नहीं बेचते, ईच एंड एवरीथिंग, पेट्रोल नहीं देते, और बहुत से ऐसे मसाला जात हो गए, अपना गारमेंट्स हो गया, अपना फैब्रिक हो गया। तो पूरा यूरोप जो है ना हिंदुस्तान के कदमों में आ जाएगा। वो इस टाइम जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर, ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। ये अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका सोच रहा है ना कि वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लेगा, चाइना को बर्बाद कर लेगा, रशिया को बर्बाद कर लेगा। और सर आने वाला टाइम देखें होता है क्या। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं अमेरिका को लेके ना हमेशा, मुझे अमेरिका का असल चेहरा जो है वो मैं 10 साल पहले देख चुका हुआ था कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये पूरी दुनिया को डराता है, ब्लैकमेल करता है और पूरी दुनिया में जंगे लगवाता है सर, असला बेचता है अपना पूरी दुनिया के बीच में। के बाद रियलिटी सामने आएगी जब कंपनियां आपके रिन्यूअल के लिए पैसे नहीं देंगे। इसीलिए जो हवा निकली है वो निकली है बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं अमेरिका के, उनकी हवा निकल गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इमरजेंसी मीटिंग रखी है, गूगल ने मीटिंग रखी है, और ये भारत में क्या करने वाले हैं वो भी बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। वहां पे हवा निकली है और यहां पर इन्होंने अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए एक्सपेंशन के। लेकिन हमारा इंडियन मीडिया वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि आसमान नीचे गिर गया, कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। और दूसरा, अमेरिका जो है वो सारे के सारे H1B होल्डर्स को एलिमिनेट नहीं करने वाला, यानी कि 9 लाख लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, नहीं तो सारे के सारा जो उनका IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। यही है पहाड़, 12 घंटे में जो पूरे के पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए। एस्टिमेट ये है कि 70 से 80 हजार लोग जो है वही बस इफेक्ट हो गए, उनको बाहर निकाला जाएगा। बाकी के अमेरिका में ही रहने वाले हैं, वहीं पर एब्जॉर्ब होंगे। और जो ये लोग हैं ये आएंगे भारत में, 70-80 हजार IT प्रोफेशनल्स जिनके पास अमेरिका में काम करने की ऑलरेडी ट्रेनिंग है, उनको मालूम है सिस्टम्स कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारे आएंगे भारत में। अब इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो भी 12 घंटे में अमेरिका को समझ आनी शुरू हो गई। और ये वो चीजें जो हमारा मीडिया भारत का आपको नहीं बताएगा, उनको तो सिर्फ मोदी से नफरत दिखानी है।